तो दोस्तों वैसे तो मार्वल और डीसी ने हमें बहुत से ऐसे सुपर हीरोज दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावर्स और पोटेंशियल को होल्ड करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज के बारे में जिन्हें मार्वल्स हो या डीसी में हराना नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर दिखाए जाने वाले सारे सुपर हीरोज डीसी और मार्वल की मूवी से लिए गए हैं, ना कि कॉमिक से। लेकिन अगर आप मेरी ही तरह सुपरमैन और थोर को मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज ऑफ डीसी और मार्वल्स का समझते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के एंड तक जाते हुए आपका ओपिनियन इस बारे में बदल जाए। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस लिस्ट में लिए गए सुपर हीरोज लिए गए हैं मार्वल्स, डीसी और एक्समैन की मूवीज से। तो इसी के साथ अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे नई आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और इसी के साथ अगर आपके ओपिनियन के मुताबिक इस टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की लिस्ट में मैं किसी सुपर हीरो को मिस कर जाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसी के साथ अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। तो नंबर 10 पर जो सुपर हीरो है इसका नाम है स्टॉर्म, जो कि एक्समैन मूवी से लिया गया है। स्टॉर्म एक ऐसा करैक्टर है जो कि थोर और शज़ैम की तरह थंडर को कंट्रोल करता है और इसके अलावा वो वेदर को भी कंट्रोल करने की पावर रखती है। और इसी के साथ ये करैक्टर अपनी पावर्स को यूज करते हुए सुनामी और टोर्नेडो को भी क्रिएट कर सकती है और फ्लाई भी कर सकती है। अपनी लाइटनिंग की पावर्स को यूज करते हुए ये करैक्टर कोई भी छोटी बिल्डिंग या पूरी की पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय करने की पोटेंशियल रखती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो इसी के साथ नंबर 9 पर जो करैक्टर है इसका नाम है वुल्वरीन। अब इस करैक्टर के बारे में कौन नहीं जानता। वुल्वरीन एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि मेरे फेवरेट सुपर हीरोज में से एक है। अगर बात करें वुल्वरीन की पावर्स के बारे में तो वुल्वरीन के पास है एक्सट्रीम लेवल सेल्फ हीलिंग की पावर्स, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक और फिनिक्स फोर्स के अटैक को भी अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाया था। इसके अलावा वुल्वरीन के पास है एडमेंटियम से बड़ा स्केलेटन जो कि इसे नेक्स्ट लेवल ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ वुल्वरीन के पास है इसी एडमेंटियम से बने क्लॉज जो कि इसको सामने वाले को काटने में मदद करते हैं। और इन्हीं एबिलिटीज और पावर्स की वजह से वुल्वरीन को मारना नियरली इम्पॉसिबल है। और यही सारी पावर्स और एबिलिटीज वुल्वरीन को प्रोवाइड करती हैं कई सौ साल की जिंदगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 पर है सुपर हीरो शज़ैम। और आई एम श्योर के शज़ैम को आप सब बखूबी जानते होंगे। शज़ैम एक ऐसा सुपर हीरो है जिसको इसकी पावर 7 ग्रीक गॉड से मिली है और शज़ैम वर्ड बोलने से ही 12 साल का बिली बन जाता है सुपर हीरो शज़ैम। और अगर बात करें इस कैरेक्टर्स की सुपर पावर्स के बारे में तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना। और अगर बात करें इसकी स्पीड के बारे में तो इसकी स्पीड की अपर लिमिट्स के बारे में अभी तक हमें मूवीज में कुछ खास बताया नहीं गया है। एंड अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये कैरेक्टर लिटरली सुपरमैन की टक्कर का है, लेकिन क्योंकि इसी की मूवीज में हमें इसकी पावर्स इतनी खुलकर नहीं दिखाई गई इसलिए मैंने सुपर हीरो को इस लिस्ट के इस नंबर पर रखा है। तो इसी के साथ नंबर 7 पर है इनक्रेडिबल हल्क। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि मैं प्रोफेसर हल्क नहीं बल्कि इनक्रेडिबल हल्क के बारे में बात कर रहा हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्वल्स वालों ने बाकी सुपर हीरो की इमेज को अच्छे से पोर्ट्रेट करते हुए हल्क को बहुत ही ज्यादा डी पावर करके दिखाया है। और इसी वजह से जहां हल्क को टॉप 3 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से होना चाहिए था, ये नंबर 7 पर है। और जैसा कि हम सब इस कैरेक्टर के बारे में जानते हैं कि जैसे ही ब्रूस बैनर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है तो वो चेंज हो जाता है मॉन्स्टर हल्क में, जो कि पोजेस करता है अनइमेजिनल लेवल की स्ट्रेंथ, जिसे यूज करते हुए उसने अवेंजर्स मूवी में लिवाइथन को एक ही पंच से नॉकडाउन कर दिया था। और इसी के साथ साथ इसने थोर को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी। और इसके पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। इसके अलावा ये अपने आप को बहुत जल्द हील कर सकता है और इसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी भी है, जो कि हमें मूवीज में भी अच्छी तरीके से दिखाई नहीं गई है। इसके अलावा हल्क बहुत ही स्पीड से भागने के अलावा लॉन्ग जंप्स भी लगा सकता है। तो इसी के साथ हमारे पास है नंबर 6 पर आयरन मैन। दोस्तों आयरन मैन MCU का ग्रेटेस्ट सुपर हीरो है। टोनी स्टार्क वैसे तो एक आम ह्यूमन बीइंग है, लेकिन इसको इसकी सारी पावर्स देते हैं इसके आयरन मैन के सूट्स, जिन्हें पहनने के बाद ही हरा पाया था हल्क को। इसके अलावा इसने थैनोस का ब्लड भी निकाला था और इन्हीं सूट्स की मदद से इसने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को यूज करके स्नैप किया था, जिससे इसने थैनोस की पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके अलावा टोनी स्टार्क बहुत ही इंटेलिजेंट है, जिसकी वजह से इसने बहुत सारी इन्वेंशंस की थी। और अगर मैं चाहूँ कि टोनी स्टार्क की सारी इन्वेंशंस के बारे में आपको बताऊं तो उसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर टोनी स्टार्क को थोड़ा सा टाइम मिल जाए
किसी भी बीइंग से लड़ने के लिए तो वो इसके लिए एक सेपरेट आर्मर बना सकता है और इस बीइंग को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सुपर हीरो की तरफ। तो नंबर 5 पर है हमारे पास वंडर वुमन। और वंडर वुमन एक वॉरियर और प्रोटेक्टर है और वंडर वुमन के अंदर है गॉड ज़्यूस का ब्लड जो कि इसे एक डेमी गॉड बनाता है। वंडर वुमन के पास है बहुत सारे वेपन्स जैसे लैसो ऑफ ट्रुथ, गॉड किलर स्वॉर्ड, इसके ब्रेसलेट्स जो कि इसे लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल बनाते हैं और किसी से भी टक्कर लेने की पावर्स देते हैं। वंडर वुमन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और सुपर एजिलिटी। और इसके बाद नंबर 4 पर जो हमारे पास सुपर हीरो है इसका नाम है कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है एमसीयू की मूवीज की जो कि अभी तक हमें दिखाई गई हैं। तो कैप्टन मार्वल ने एंड गेम में थैनोस को टक्कर दी थी और इसके पास है एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की पावर्स। इस पावर को यूज करते हुए किसी भी एनर्जी को एब्सॉर्ब करके इसे किसी भी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्लास्ट कर सकती है और फ्लाई भी कर सकती है। कैप्टन मार्वल ने एंड गेम में थैनोस की शिप को बड़ी ही आसानी से सिर्फ अपने मूव करने से ही चीर डाला था। इसके अलावा कैप्टन मार्वल लिटरली साउंड की स्पीड से भी ट्रेवल कर सकती है। तो इसके बाद हमारी लिस्ट में आगे नंबर 3 पर जो सुपर हीरो है इसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि सोर्सरर सुप्रीम है और ये डिफरेंट डायमेंशन से अपनी पावर्स को कलेक्ट करता है और इसको डिफरेंट वेपन्स की तरह यूज कर सकता है। और इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं से भी एक पोर्टल ओपन करके कहीं भी दूसरी जगह जा सकता है और मिरर डायमेंशन में किसी को भी कैद कर सकता है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है आई ऑफ एगामोटो जिसके अंदर टाइम स्टोन रखा जाता है और इसकी वजह से ये टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और इन्फिनिटी स्टोन्स में हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को विद इन्फिनिटी स्टोन्स राइवल किया था, यानी कि ये बंदा लिटरली इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को राइवल करने वाले मैजिकल पावर्स यूज कर सकता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेकंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो की तरफ, जो कि एक नहीं बल्कि 2 सुपर हीरोज हैं जो कि इस पोजीशन पर होल्ड करते हैं, जो कि 2 सुपर हीरोज हैं सुपरमैन और थॉर। जैसा कि हम जानते हैं कि थॉर और सुपरमैन अपने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज माने जाते हैं। जहां हम बात करें सुपरमैन के बारे में तो सुपरमैन स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, ये स्पेस में भी सांस ले सकता है। जैसा कि हमने स्नाइडर कट में देखा कि सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ओपी कैरेक्टर है जिसने स्टेपनवुल्फ को लिटरली एक बच्चे की तरह धोया था जो कि पूरी की पूरी जस्टिस लीग को हरा रहा था। इसके अलावा सुपरमैन के पास है हीट विजन, एक्सरे विजन और कूल ब्रेथ जिससे ये किसी को भी जमा सकता है। और इसकी पावर्स की अपर लिमिट अभी तक हमें नहीं दिखाई गई क्योंकि ये जितना ज्यादा सूरज के पास रहता है इसकी पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें थॉर के बारे में तो ये भी किसी भी तरीके से सुपरमैन से कम नहीं है। इसने इन्फिनिटी वॉर के एंड में थैनोस का सीना स्टॉर्म ब्रेकर से चीर डाला था। इसके पास है 1500 साल का एक्सपीरियंस जिसने इसने 3000 से ज्यादा एनिमीज को डिफीट किया है। इसके अलावा थॉर गॉड ऑफ थंडर है जिसकी वजह से ये थंडर को भी कंट्रोल कर सकता है और ये बायोफ्रॉस्ट को भी समन कर सकता है। तो इसी के साथ हम आ गए हैं नंबर 1 की तरफ जो कि है इस लिस्ट का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो। तो नंबर 1 पर है हमारे पास स्कारलेट विच। ये इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि ये इस लिस्ट में बाकी सुपर हीरोज को बहुत ही आसानी से डिफीट कर सकती है। स्कारलेट विच रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग बड़ी ही आसानी से चेंज कर सकती है। इसकी पावर्स को सोर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा बताया गया है, यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी पावर्स और कितनी पोटेंशियल है या आप कितनी स्पीड से ट्रेवल कर सकते हो। बड़ी ही आसानी से सामने वाले कैरेक्टर्स की रियलिटी को चेंज करके इसको एक आम ह्यूमन बीइंग बनाकर इसको बड़ी ही आसानी से मार सकती है। जैसा कि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, जैसे इसने ब्लैक बोर्ड की पावर्स को खत्म करके इसको इसी के हमले से मार डाला था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉप 10 काउंटडाउन यही खत्म होता है और ये तो था मेरा ओपिनियन। आपके ओपिनियन के मुताबिक कौन सा सुपर हीरो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें।